प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ, लाइफ हाई स्टडी IAS के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। पहला प्रश्न है, पुरुषों की 3000 मीटर स्टेपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धावक कौन है? अविनाश सावले, मदन लाल, सी गुलजार सिंह, डी गोपाल कृष्ण। साथियों, इसका सही जवाब है ए अविनाश सावले। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही किस जड़ी बूटी को विथानिया सोमनीफेरा या आमतौर पर इंडियन विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है? ए गिलोय, बी अश्वगंधा, सी सर्फगंधा, डी दालचीनी। साथियों, इसका सही जवाब है बी अश्वगंधा। अगला प्रश्न है, तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2021 की थीम क्या है? ए सेव लाइफ, बी द फ्यूचर बी वांट, द UN बी नीड, सी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉल योर गवर्नमेंट टू एक्शन, डी विक्टिम्स वॉइसेज लीड द वे। साथियों, इसका सही जवाब है डी विक्टिम्स वॉइसेज लीड द वे। अगला प्रश्न है, निसार नामक मिशन को लॉन्च करने के लिए किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों ने सहयोग किया है? ए इसरो और नासा, बी नासा एंड CNSA, सी इसरो एंड रॉसकॉस्मोस, डी नासा एंड रॉसकॉस्मोस। साथियों, इसका सही जवाब है ए इसरो और नासा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और रूसी सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए दिल्ली, बी वोल्गोग्राड, सी मॉस्को, डी गाजियाबाद। साथियों, इसका सही जवाब है बी वोल्गोग्राड, ये रूस में है, रूस का शहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर साल 15 फरवरी विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 2, भारतीय पेंगोलिन केवल भारत में पाए जाते हैं। नंबर 3, भारतीय पेंगोलिन को IUCN की रेड सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है। अक्सर इस तरह से प्रश्न ISPC से पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखा करें, सही है या सही नहीं है, क्या पूछा है। तो इसमें कथन सही नहीं है अर्थात कौन सा कथन गलत है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3। साथियों, इसका सही जवाब है डी 1 2 3 अर्थात सारे कथन सही नहीं है अर्थात सारे कथन गलत है। हाल ही में नोएडा में बहलोल इलाके में सड़क किनारे एक पेंगोलिन को बचाया गया, जिसके कारण चर्चा में है। हर साल फरवरी के, ध्यान रखना, फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय पेंगोलिन शुष्क क्षेत्र, उच्च हिमालय और उत्तर पूर्व को छोड़कर भारत में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। यह प्रजाति बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में भी पाई जाती है। भारतीय पेंगोलिन को IUCN की रेड सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में चर्चा में रहे बादल फटने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तापमान बढ़ने के साथ, महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी का प्रश्न है, तापमान बढ़ने के साथ वातावरण से अधिक नमी धारण कर सकता है और यह नमी छोटी अवधि के लिए बहुत तीव्र वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। नंबर 2, उच्च तापमान और तेज हवाओं के साथ सापेक्षिक आर्द्रता बादल कवर अधिकतम स्तर पर आ जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, कौन सा कथन सही नहीं बल्कि कौन सा कथन गलत है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है बी केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश प्रदूषण के परिणाम है? ध्यान रखना, प्रकाश प्रदूषण के परिणाम है। नंबर 1, यह मानव नींद को प्रभावित करता है। 2, कीड़ों और पशुओं के प्रवासन पैटर्न में बदलाव करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है सी अर्थात दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीटी कपास एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जिसे भारत में खेती के लिए अनुमति दी गई है। नंबर 2, संयुक्त राज्य
आनुवांशिक रूप से संशोधित सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न तो दो। साथ में इसका सही जवाब है सी, एक और दो, अर्थात एक और दो दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जनजाति को अपना उत्पाद बेचने के लिए सुविधा और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है जो सांस्कृतिक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो, सी केवल दो, डी न तो एक न तो दो। साथ में इसका सही जवाब है ए केवल एक कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला के सबसे पुराने फॉल्ट ब्लॉक पर्वत में से एक है। इसका विस्तार उत्तर पूर्व में दक्षिण पूर्व दिशा में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी शेर 1597 मीटर है जो सिरोही जिले में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी दो और तीन, डी एक दो तीन। साथ में इसका सही जवाब है बी केवल दो कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति ने अरावली जैव विविधता पार्क और विस्तारित रिज क्षेत्र से होकर गुजरने वाले प्रस्तावित दिल्ली अलवर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के खंड के निर्माण की अनुमति देने के लिए शीर्ष अदालत से सिफारिश की है, जिसके कारण यह चर्चा में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्दीवाड़ी चिलाहाटी रेलवे लिंक भारत को भूटान से जोड़ता है। ध्यान रखना, हल्दीवाड़ी चिलाहाटी रेलवे लिंक भारत को भूटान से जोड़ता है। नंबर 2, यह रेलवे लिंक वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा वाक्य सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी न तो एक न तो दो। साथियों इसका सही जवाब है डी न तो एक न तो दो, अर्थात दोनों कथन सही नहीं है, अर्थात गलत है। हल्दीवाड़ी चिलाहाटी रेलवे लिंक भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है, न कि भूटान से। भारत और बांग्लादेश के बीच में हल्दीवाड़ी चिलाहाटी रेलवे लिंक पर 1 अगस्त से वाणिज्यिक सेवाएं शुरू की गई हैं, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस रेलवे मार्ग पर मालगाड़ी का संचालन किया गया, मतलब मालगाड़ी का पहले संचालन शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसमें सीवर की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करने, ऑन साइट सुरक्षा के तरीके अपनाने और सीवर से होने वाली मौतों के मामले में मैनुअल रूप से मैला ढोने वाले को मुआवजा प्रदान करने का प्रस्ताव है। नंबर 2, यह SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन करेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी न तो एक न तो दो। साथियों इसका सही जवाब है ए केवल एक। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही हलम जनजाति, महत्वपूर्ण है, हाल ही में चर्चा में रही हलम जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? त्रिपुरा, असम, मिजोरम, उपयुक्त में से सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त में से सभी, अर्थात त्रिपुरा, असम और मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। जातीय रूप से त्रिपुरा का हलम समुदाय तिब्बती बर्मी जाति समूह का कुकी चिन जनजातियों से संबंधित है। उनकी भाषा भी थोड़ी बहुत तिब्बती बर्मन परिवार से मिलती जुलती है। इन्हें मिला कुकी के नाम से भी जाना जाता है। हलम समुदाय के लोग भारत में त्रिपुरा, असम, मिजोरम राज्य में निवास करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न PCS में पूछे जा चुके हैं। IAS में पहले पूछे जाते थे, अभी थोड़ा इस तरह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन PCS में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत को छठी बार, महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत को छठी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में स्थान मिला है। नंबर 2, भारत इस परिषद के सदस्य के रूप में 2 वर्षों तक रहेगा। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 14 UNSC की संरचना से संबंधित है। उपयुक्त से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, कौन सा कथन गलत है, सही नहीं गलत है। बार बार कहता हूँ, जब क्वेश्चन गलत है, नहीं है शब्द आ जाए तो ध्यान रखने की जरूरत है। ए केवल एक और 3, बी केवल
1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी उपयुक्त में से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, केवल 1 और 3 गलत है, अर्थात कथन 2 सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो जाता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कही जाते हैं, किसी चीज़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करते हैं। भारत ने अगस्त महीने के यूएनएससी की अध्यक्षता की कमान संभाली है। भारत ने हाल ही में यूएनएससी में 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश किया है। 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश किया है। भारत इस परिषद में सदस्य के रूप में 2 वर्ष यानी 2021-22 तक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों की स्थापना की गई है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 23 यूएनएससी, उसमें 14 पूछा था इसलिए गलत था, अनुच्छेद 23 यूएनएससी की संरचना से संबंधित है। यूएनएससी में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 सदस्य स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अस्थायी सदस्य हैं। इसके 10 अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 साल के लिए चुने जाते हैं, अर्थात 2 साल में बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही ई रूपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चर्चा में है अभी। यह एक QR कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों को मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। यह एक निर्बाध, एक मुक्त भुगतान तंत्र है। इसके उपयोगकर्ता सेवा प्रदाता से कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुनाने में सक्षम होंगे। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अपने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, बार बार ये शब्द आ रहा है, कौन सा कथन गलत है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 3। साथियों इसका सही जवाब है डी केवल 3, अर्थात केवल 3 कथन गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। प्रधानमंत्री ने ई रूपी एक व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित साधन है। यह QR कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जो लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। यह एक निर्बाध, एक मुक्त भुगतान तंत्र है। इसके उपयोगकर्ता सेवा प्रदाता से कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुनाने में सक्षम होंगे। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अपने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। साथियों कल का प्रश्न था, जो पुराना प्रश्न था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोग जवाब दिया करें, जवाब क्यों नहीं देते हैं? भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल किसे चुना गया? रुद्रेश्वर मंदिर, वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम का मंदिर, हीरे बैंकल महापाषाण स्थल। साथियों इसका सही जवाब था ए, रुद्रेश्वर मंदिर। इसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, निश्चित रूप से किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। आज का प्रश्न है, भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल किसे चुना गया? दोनों मैंने एक साथ रख दिया, हड़प्पा, आमरी, धौलावीरा, सुरकोदा एक साथ रख दिया, जिससे आप लोग कन्फ्यूज ना हो। अभी 2 स्थल चुने गए हैं, एक तो 39वां रुद्रेश्वर मंदिर और एक 40वां। किसे चुना गया आप लोग बताना है। आप लोग जवाब जरूर दें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से किसी एग्जाम में आपको देखने का मिलेगा। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।